अब कुछ लोग कहते हैं 3 टेंसेस होते हैं, कुछ कहते हैं कि 12 टेंस होते हैं। और सर ये है कौन सी वाला? अगर कोई कहता है 12 टेंसेज हैं, कोई कहता है 9 टेंसेज हैं, मेरा अपना ख्याल है कि ये इतनी अहम बात नहीं है। इस बात पर हम बहस कर सकते हैं। तो इनफैक्ट इसका जो नाम है प्रेजेंट सिंपल, ये रिवायती नाम है। फ्यूचर सिंपल टेंस का ये मतलब नहीं है कि ये फ्यूचर की बात करता है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। जी viewers, this is Adnan Anwar again with you with Sir Shams Malik। और आज हम सर से एक और ग्रामर के सवाल करने जा रहे हैं। सर टेंस, अब कुछ लोग कहते हैं 3 टेंसेस होते हैं, कुछ कहते हैं कि 12 टेंस होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग आए जो कहते हैं भैया फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो है ही नहीं। सर ये है कौन सी वाला? मतलब कुछ समझाएं क्या चीज है ये टेंस? Actually, when we talk about a language, right, language is not like chemistry, maths or physics, right, कि जिनके certain formulas हैं या formulae है और उसकी बुनियाद पर जो है हम उसका फैसला करते हैं। लैंग्वेज जो है उसका ताल्लुक किसी मुसल्लमा असूल से नहीं है, उसके अंदर तब्दीली होती रहती है। अच्छा, फिर ऐसा भी मुमकिन है कि ग्रामर के अंदर किसी भी हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि उसके मुख्तलिफ नाम हो। right, अब लेट्स टॉक अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर आप ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे तो इसका नाम डिफेक्टिव वर्ब्स हैं। right, तो ओवर द इयर्स इसमें तब्दीली होती रहती है। अगर कोई कहता है 12 टेंसेज हैं, कोई कहता है 9 टेंसेज हैं, मेरा अपना ख्याल है कि ये इतनी अहम बात नहीं है। जितनी अहम बात ये है कि हम टेंसेस को, जो मेरा मानना ये है कि ये अंग्रेजी ज़बान की बुनियाद है, फाउंडेशन है। right, इसको सीखने का अमल ज़्यादा अहम है बनिस्बत कि हम ये फैसला करें कि ये 9 है, 10 है, 12 है। हाँ, ये मैं बात मानता हूँ कि अगर कोई ये शख्स कहता है कि प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या फ्यूचर सिंपल है, इस बात पर हम बहस कर सकते हैं कि क्या प्रेजेंट सिंपल में जो लफ्ज़ प्रेजेंट आ रहा है, क्या इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट टाइम? तो मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है। really, Yes, of course. Present simple can be used to talk about the present time. It can be used to talk about the past, even future. तो in fact इसका जो नाम है present simple, ये रिवायती नाम है। okay, हकीकत में ऐसा नहीं है। Even when we talk about the future simple tense, तो future simple tense का ये मतलब नहीं है कि ये future की बात करता है। right, इसीलिए अगर हम हाई लेवल पे जाएंगे तो फिर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर सिंपल इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो किस चीज के कॉन्सेप्ट? हम प्रेजेंट सिंपल को सिंपल कहते हैं, सिंपल टेंस। हम यहाँ से प्रेजेंट को हटा देंगे। इसी तरह अगर फ्यूचर सिंपल है तो हम सिंपल कहेंगे सिंपल टेंस। right, और जो इवन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, वी विल ओनली से दैट प्रोग्रेसिव टेंसेस। okay, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इनिशियल लेवल पे तो चलो ठीक है बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन जब हम हाई लेवल पे जाते हैं तो इसमें से जो टाइम है इसमें हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? if we talk about the simple tense, तो अब सिंपल टेंस में अगर हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, प्रेजेंट सिंपल में तो डू डज इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट सिंपल में डिड, और फ्यूचर सिंपल में विल। तो आपने कहा कि सिंपल टेंस, तो सिंपल टेंस से फिर क्या मुराद है? सिंपल टेंस से मेरी मुराद ये है कि प्रेजेंट सिंपल को भी हम सिंपल टेंस कह सकते हैं, फ्यूचर सिंपल वो भी सिंपल टेंस है, और परफेक्ट टेंसेस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, फ्यूचर परफेक्ट है। अब हम इनमें से टाइम को जो है वो माइनस कर दें, हम इनको कहेंगे परफेक्ट टेंसेस। इसका जो प्रोग्रेसिव टेंसेस हैं जिसमें पास्ट प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, इसको जो है हम हाई लेवल पे जाते हैं तो सिर्फ हम इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंसेस। क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट present time, it can be used to talk about the future and future। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो टाइम है, सर फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक एग्जांपल देंगे? definitely when we talk about the future planning or future arrangements, we can say that I am meeting my friends tomorrow morning। कल मेरी अपनी दोस्त से मुलाकात हो रही है। तो आपने जब टाइम को अरेंज कर लिया है, प्लेस को आपने जो है उसका जो है वो अरेंज कर लिया है, और इसके साथ साथ टाइम और प्लेस आप जब इसको अरेंज कर लेते हैं तो we can use the present progressive tense. The present progressive does not always talk about the present time. It can be used to talk about the future time as well. right, okay जी, thank you very much। इसके साथ इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में।